अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब मैं भी खैरियत है? ठीक था। शुक्र। अच्छा सर, अब गोल्ड की तो आप देख ही रहे हैं, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो आने वाले वक्त में अगले 6 महीने में, या आप ये कह लें इस साल के आखिर में, नवंबर दिसंबर में गोल्ड को कहाँ जाता हुआ देखते हैं? देखिए, ये जो भी फोरकास्ट लगा रहे हैं वो उनकी कैलकुलेशन है, अपने अपना अंदाज है, अपना अपना ओपिनियन है। लोग मुख्तलिफ जाविये से अपनी कैलकुलेशन लगाते हैं। मेरा तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, जो मौजूदा हालात हैं अगर ये कंटिन्यू हो जाते हैं तो गोल्ड प्राइस को नीचे जाना ही जाना है, और अगर ये सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं तो फिर प्राइस को अप हो जाना है। ठीक है। और अगर हम जिस तरीके से लोग कयास कर रहे हैं कि भाई आलमी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अगर आलमी जंग की तरफ बढ़ जाएंगे तो बस आपके पास एक ही करेंसी बच जाएगी, वो है होगा गोल्ड। बाकी तो ये पेपर मनी है, ये आग भी लग जाती है, इसकी ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम है। फिर अपन ज़माना कदीम में चले जाएंगे कि जी माल के बदले माल तिजारत होगी, उसमें जो गोल्ड के आपके रिज़र्व होंगे उनके बदले आप कुछ चीज़ें ले सकेंगे अगर आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी जो एक आम इंसान है, आम शख्स हैं, आम लोग हैं, उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होती हैं, तो वो क्या करें? अभी गोल्ड खरीदें या सब्र करें, या क्या करना चाहिए उनको? देखें जी, ये जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, हम जो है ना वक्ती चीज़ों की तरफ चले गए। हमारे चूँकि ये हमारा आबाई काम है, हमारी कौन सी जनरेशन ये काम कर रही है हमें भी इसका इल्म नहीं है। हमारे बड़े ये कहते थे, बेटा ये एक ऐसी करेंसी आपको अल्लाह ने दे दी है, और ये एक ऐसी रोज़गार है, और ये एक ऐसी चीज़। वो मेरे वालिद ने कभी बैंक को बैंक नहीं कहा, मेरे वालिद गोल्ड को कहते थे ये होम बैंक है, जिस खातून के पास है उसका अपना बैंक है। घरेलू ख़वातीन जो होती थी वो अपनी किचन से सेविंग करके हमारे पास आती थी और चीज़ें ले जाती थी, थोड़े थोड़े पैसे दे के, और अपनी चीज़ें बनवा लिया करती थी। उनके पास कई चीज़ें हो गई, आज वो अपने बच्चों को जो है उन शादियों में निपटा रही हैं। अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने कोई जायदाद ख़रीद ली, कोई घर ख़रीद लिया, बच्चों की शादी कर दी, तालीम के लिए दे दिया। अब दूसरी चीज़ें लेते हैं और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता है। हाँ, मैंने अपने होश व आवाज़ में अपने बड़ों को 150 रुपये तोला सोना बेचते हुए देखा है। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1990 में कायम की थी। 3,500 रुपये तोला सोना था, 3,500 रुपये तोला। उस वक्त भी हमने लोगों को बेचा है। आज लोग लेकर आते हैं तो हम आज के हिसाब से पैसे देते हैं। हमने 5,85,000 में गोल्ड ख़रीदा है, तो 3,500 में फ़ोक किया है, 5,85,000 में हमने ख़रीदा है, तो वही उनके काम आया। आप गाड़ी ले लें, मॉडल पुराना हो जाएगा। पार्लर में लोग जा रहे हैं, सुबह उठ के मुंह धो लेते हैं, आप उसका सारा पानी समेट के लेके जाइए उस पार्लर वाले का, चारा ने नहीं देगा आपको। हम तो आप तोड़ के लाएं, उसको कीमा करके लाएं। लोग कहते हैं जी हमने तो इस्तेमाल नहीं किया। अरे भाई, हमने पाबंदी थोड़ी लगाई है, आप इसको तोड़ें, जो भी दिल करे आपका, हम तो वज़न से आपको पैसे वापस कर देंगे। तो इसी का फ्यूचर है। ऐसा ऐसा लोगों को समझ आ जाएगी। लोग मुख्तलिफ़ करेंसियों की तरफ गए, बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक मनी की तरफ गए। रिवर्स होना है, आपको रिवर्स होना है। गोल्ड ही आपकी असल सेविंग होगी। और ये ऐसी करेंसी है, साउथ अफ्रीका के जंगल के अंदर आपका अमेरिका का डॉलर नहीं चलेगा, उसको पहचानते नहीं। सोना ले लेंगे, वो चले जाएगा, वहाँ चल पड़ेगा। ये इंटरनेशनल करेंसी है, ज़माना कदीम की करेंसी है। बैंक में आपका अपना पैसा होता है। शाम को 5 बजे आप बैंक से निकलवाने के लिए जाएं, बोले जी बैंक टाइम ख़त्म हो गया। अब तो खैर थोड़ा चेंज हो गया, वो जो है एटीएम मशीनें आ गई और ये आ गया। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपके पैसे आपके हाथ में नहीं होते थे। हम 24 आवर्स आपको पैसे दे देते हैं सोने के। मैं नहीं, आप किसी भी सुनारे के पास चले जाएं, आपको 24 आवर्स मिल जाएंगे इसका कैश, और इंटरनेशनल कैश मिलेगा आपको। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि गोल्ड खरीदते वक्त क्या जहन में रखना चाहिए? ज्वेलरी बनानी चाहिए, या फिर
प्योर गोल्ड के बिस्किट वगैरह जो मिलते हैं वो लेने चाहिए? देखिए जी, इसके दो तरीके हैं। अगर आपका मकसद सेविंग है तो आप प्योर गोल्ड लें कि भाई मैं बवक्त ज़रूरत बेच दूंगा। और अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो भाई आपको रेंट पे करना पड़ेगा। आप डेकोरेशन लगवाते हैं अपने घर में तो डेकोरेशन वाला तो शाम को उतार के ले जाता है। बैठे तो आपके मेहमान हैं उसके बाद, आप पूरे मोहल्ले को दिखा रहे हैं जी मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, हाँ, शादी ब्याह में पहन कर जा रहे हैं, तो फिर आपको रेंट पे करना पड़ जाएगा। मेकिंग हम लेंगे आपसे बनाने की, वेस्टेज लेंगे हम आपसे बनाने की, नेट वेट के पैसे आपको रिटर्न देंगे। वो आपका 25% वेस्ट हो गया। अगर आप टाइम निकाल लेते हैं 2-4 साल तो फिर आप प्रॉफिट में आएंगे। और आप ये सोचेंगे आज लेके और कल बेच दूं, तो फिर आप ये काम ना करिए, ज्वेलरी ना बनवाइए, आप बिस्किट ले लें। ठीक है। अच्छा, ज्वेलरी भी जो है वो काफ़ी कैरेट की बनती है, जैसे 22 कैरेट की तो नहीं बनती, 21 कैरेट, 18, 12। पाकिस्तान के अंदर जो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं कितने कैरेट की कम से कम खरीदनी चाहिए? देखिए, स्टैंडर्ड जो है ना गल्फ़ का भी यही है, और पाकिस्तान में जो अच्छे दुकानदार हैं, सॉलिड दुकानदार हैं, जिनका ये आबाई काम है और जिनकी प्यार है, गुडविल है, स्टैंडर्ड यहाँ 21 कैरात है। हाँ। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि जी रेट तो ये है और 21 कैरात में ये बना के दे रहे हैं, तो भाई हम आपसे पैसे भी 21 कैरात के ले रहे हैं। अगर आप 22 की लेंगे तो हम 22 के पैसे लेंगे। 18 की भी लोग ज्वेलरी बेच रहे हैं, अगर वो आपको 18 कैरेट के पैसे ले रहा है और 18 में बेच रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपसे उनने पैसे उस प्रायोरिटी के लिए, गलत बयानी कब हो जाती है कि वो 18 का आपको माल दे और 21 के या 22 के आपसे पैसे चार्ज करें, ये गलत है। जो माल आप बेच रहे हैं उस कैरात के आप पैसे चार्ज कर लें, जब वो रिटर्न लेने आएगा तो उसी कैरात के पैसे मिलेंगे उसको। उसने कम रेट में लिया, कम रेट में बेच दिया। ठीक है। अच्छा, सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिस्किट खरीदते हैं तो एक तो मुझे बताएं कि कौन से बिस्किट खरीदने चाहिए, किस कंपनी के, और दूसरा ये कि मिनिमम कितना अर्सा वेट करना चाहिए उसको खरीद के? देखिए जी, ये तो अपनी ज़रूरत है और जितनी आपकी गुंजाइश है उतने वेट का आप खरीद लें। मुख्तलिफ़ कंपनियां बना रही हैं, क्या उनका सर्टिफिकेट होता है, वो पैकिंग में होते हैं। ज्वेलर से ज़्यादा वो उसके जो है ना क्लेम वगैरह ज़िम्मेदार वो है जिस कंपनी का वो है। बस आप पैकिंग को ना खोलिए, पैकिंग खोल देंगे आपका क्लेम ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो ख़राब दिया है, जो भी कुछ दिया उसका पैक है, उसके ऊपर उसका सर्टिफिकेट है, उसकी सारा वज़न वगैरह डिटेल लिखी हुई है। आपकी गुंजाइश है 1 तोले की, आप 1 तोले का ले लें। आपकी गुंजाइश है 10 तोले की, आप 10 तोले का ले लें। होल्डिंग पावर आपके हालात पर डिपेंड करता है कि आपको कल सुबह ज़रूरत पड़ जाती है या 10 साल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वही होल्डिंग पावर होता है। जितना आपका मतलब ज़रूरतों से बचे रहते हैं उतना आपका होल्डिंग पावर है। 10 साल भी रख सकते हैं आप, और बाद दफ़ा आप 10 दिन भी नहीं रख सकते। ठीक है। बस एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले 6 महीनों में गोल्ड ऊपर जाने वाला है? मैं भाईजान आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि ये हालात पर डिपेंड करेगा। हाँ, और हालात जो है वो दिन ब दिन तब्दील होते रहते हैं। अगर कोई दुनिया में अमन कायम हो जाता है तो ये रेट बढ़ जाएगा, और मज़ीद हालात ख़राब हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है रेट कम हो जाएगा। लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे तो सोने को क्या करेंगे लोग। ये है। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।